हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद देहाती मैडम। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसा चैनल है, इंग्लिश विद देहाती मैडम। यस, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद देहाती मैडम बिकॉज़ मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वो एक गाँव एरिया है, ठीक है, एक विलेज एरिया है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसा ही दिखाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं दिखाना चाहती कि हाँ मैं बड़े घर की हूँ या कहीं से भी हूँ। और शायद मैं अपने इस एक कदम के ज़रिए हमारे गांव के जितने भी लोग हैं उनको शायद इंस्पायर कर सकूं कि हाँ वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो आज हमारी पहली वीडियो है, तो आपका मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम क्या करेंगे टुडे, आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, बिकॉज सेल्फ इंट्रोडक्शन is very important for everyone. So, the first line of introduction is our name. जैसे कि आपका नाम क्या है आपको ये बताना चाहिए। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप यही बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके माता का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है। तो उसी को हम सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। और उसको हम इंग्लिश में कैसे करते हैं, बस आपको वही आना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी आदमी की सेल्फ इंट्रोडक्शन जब वो बताता है तो उसकी फर्स्ट लाइन होती है कि मेरा नाम ये है या फिर मैं ये हूँ। तो मेरा नाम, मेरा मतलब कि मेरा, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम हो आगे वो आप बोल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम डैश डैश, जो भी आप हो। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन की पहली लाइन क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसकी पहली लाइन होती है, या तो हम लिख सकते हैं कि माई नेम इज रोहन। जो भी आपका नाम हो वो आप लिख सकते हैं, माई नेम इज़ रोहन, या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम रोहन। ओके। उसके बाद में सेकंड लाइन होती है, आपको बताना होता है कि आप कितने साल के हो। आप जितने भी साल के हो आप उसको बोल सकते हैं, आप आई एम भी बोल सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आई एम भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं सिंपलिसिटी के लिए आई एम। आप जितने भी साल के हैं, 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, सेकेंड लाइन आपकी हो गई आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद में आपको क्या बताना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, जहाँ के भी हैं, आपको बस ये बताना है कि आप कहाँ रहते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हैं आई लिव इन कानपुर यूपी। अगर आप कानपुर यूपी के हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई लिव इन कानपुर यूपी, या फिर आप बोल सकते हैं कि आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर यूपी। उसके बाद आप बता सकते हैं आपके माता पिता का नाम, कि आपके माता पिता का नाम क्या है और आपके माता पिता क्या करते हैं। जो भी आपके पिताजी का नाम हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है इज माई फादर एंड माई मिस्टर डैश इज़ माई फादर एंड ही इज़ अ फार्मर। कि जो भी आपके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो एक किसान हैं। अगर किसान है तो किसान फार्मर हैं। अगर डॉक्टर हैं तो ही इज़ अ डॉक्टर। अगर
बिजनेसमैन है तो आप लिख सकते हैं कि ही इज़ अ बिजनेसमैन। अगर आप वो कुछ भी लेबर का काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ही इज़ अ लेबरर। उसके बाद में आप ऐसे ही अपनी माता जी का नाम बता सकते हैं। हम जब पिताजी का नाम बताते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं मिस्टर, और जब हम अपनी माँ का नाम बताते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं मिसेस। मिसेस डैश इज़ माई मदर एंड मिसिस डैश इज़ माई मदर एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ। मतलब कि जो भी आपका माता का नाम है वो आप बोल सकते हैं इज़ माई मदर, वो मेरी माता जी हैं, एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ, और वह एक घरेलू स्त्री हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो ही है वो हम मैन के लिए यूज़ करते हैं, और जो शी है वो हम वुमेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी थिंग है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए सेल्फ इंट्रोडक्शन के। पहला है आपको बताना है कि आपका नाम क्या है। सेकंड है आपको बताना है कि आप कितने साल के हैं। थर्ड आपको बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर आप कहाँ पे रहते हैं। फोर्थ है आपको अपने पिताजी के बारे में बताना है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, योर फादर नेम, वो क्या करते हैं, देन योर मदर नेम एंड वो क्या करती हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं, इसको हम रब कर देते हैं फिर हम बताते हैं। इतनी चीज़ें बताने के बाद, 5 पॉइंट बताने के बाद, उसके बाद आपको क्या बोलना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं। भाई बहन तो सभी की फैमिली में होते हैं, ठीक है। तो आपको वो कैसे बताना है कि हाँ मेरे इतने बड़े भाई हैं, इतने छोटे भाई हैं, या फिर इतनी बड़ी बहनें या फिर इतनी छोटे बहनें हैं। तो 6 पॉइंट है हमारा, उसको बता सकते हैं आई हैव अब यहाँ पे एक ये चीज़ ये देखिए, अगर कोई भाई आपसे बड़ा है तो उसको आप बोलते हैं एल्डर ब्रदर, और अगर चाहे भाई हो चाहे बहन हो उसको हम बोलते हैं एल्डर, और जब वो आपसे छोटा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यंगर। ओके, आई हैव 2 elder brothers and 1 younger sister. I have 2 elder brothers and 1 younger sister। मतलब कि आपके 2 बड़े भाई हैं और एंड 1 younger sister, एक छोटी बहन है, ठीक है। आई हैव 2 elder brothers and 1 younger sister। इसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने पढ़ाई कितनी की है या आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि 7th पॉइंट है, आप बता सकते हैं कि आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, या फिर आई हैव कम्प्लीटेड माई इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स दिस फ्रॉम दिस स्कूल। तो जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो मैं आपको बता दूं कि हमको कैसे उसको लिखना है। आई हैव completed
यहाँ पे एक अक्षर नहीं आया है एंड उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। आई हैव माई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि आप फ़िलहाल के लिए क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं तो एक टीचर हूँ, तो हम लिख सकते हैं कि आई एम ए टीचर, या फिर जो भी आप हैं वो लिख सकते हैं। आई एम अ टीचर। देन आप बता सकते हैं कि आपको क्या करना पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक प्ले गेम्स। जो भी आप बताना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। आई लाइक प्ले गेम्स, कि मुझे गेम खेलना पसंद है या फिर मैं गेम खेलना पसंद करता हूँ। उसके बाद में जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको खाना खाना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, वो आप इसमें बोल सकते हैं। और सबसे आखिरी लाइन में आपको बोलना होता है कि आपका एम क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, या फिर आपका लाइफ का गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। आप देश की सेवा करना चाहते हैं एंड या फिर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपको बताना होता है। My aim is to become a डॉक्टर। माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। मेरी लाइफ का एम क्या है, आपकी लाइफ का डॉक्टर बनना है। माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो आज मैंने आपको आज की वीडियो में सेल्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 10 लाइंस बताई, और इन लाइंस को आप, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे भी आप जहाँ भी जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप कोई आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछता है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने का। कोई भी आराम से इतनी लाइनें तो याद कर ही सकता है। तो इसके ज़रिए हम अपना थोड़ा सा इम्प्रेशन तो अच्छा बना ही सकते हैं कि हाँ यार, अगला जब सुनेगा कि हाँ आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया है, तो उसको लगता है कि हाँ यार, बंदे में कुछ बात तो है, तभी उसने ऐसा किया है ना। तो अगर आप अपनी फ्लुएंसी थोड़ा सा भी अच्छा करना चाहते हैं, अपना स्पीकिंग थोड़ी सी अच्छी करनी चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ता है बोलने के ऊपर। तो आप स्टार्ट करिए। ये मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन की 10 लाइंस आपको दिखाई हैं कि आपको कैसे बोलना है सेल्फ इंट्रोडक्शन। आप इसको माइंड में रिपीट करिए। आप पहले माइंड में इसको सोचिए कि कैसे हैं, फिर आप उसको माउथ के थ्रू उसको बाहर कीजिए। पहले आप इनपुट लीजिए, फिर आप उसको आउटपुट दे दीजिए। तो आपका माइंड भी काम करता है उस तरह से, और आपकी जो स्पीकिंग की प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि मुझे इस तरह से पढ़ाने में शायद आपको अच्छा लगे, बिकॉज़ मेरे पास यही था, तो मैंने सोचा चलो इसी से ही शुरुआत करते हैं। क्योंकि इंसान को शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहाँ से उसको एहसास हो जाए कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी चीज़ें हों तभी आप कुछ कर सकते हैं। लाइफ में कुछ करने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि आपके पास हर चीज़ हो, बल्कि ज़रूरी होती है हिम्मत, वो हौसला, जिसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसको आज से ही, अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि अरे नहीं मैं कल से करूँगा, या मैं 4 दिन बाद से करूँगा, या मैं 10 दिन बाद से करूँगा। जो आपको अभी करना है वो तो आपको करना ही है। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको कैसी लगे आप ज़रूर बताना। और बाय द वे, एट लास्ट मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है यशोदा, और मैं बिलोंग करती हूं कौशाम्बी ज़िले से, कौशाम्बी ज़िले के एक छोटे से गांव से। तो आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी? मैं आपको अपने चैनल पे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस
इंग्लिश रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड देती रहूँगी।